ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है, या फिर यूं कह लीजिए इस विवाद को खत्म होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीते दिन अगर एआईएमआईएम के एमएलए को निलंबित किया गया तो उसके फौरन बाद आज भी बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीजेपी के युवा मोर्चा के एक नेता ने बोली लगा दी, जुबान की बोली, कहा जो जुबान काट के लाएगा उसको इतने पैसे देंगे। इन सब के बीच क्या ऐसा कह दिया ओवैसी और साथ ही वारिस पठान ने जिसकी वजह से ये विवाद है, सुनिए। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, जहां पर संघ ने इसी मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बताते हैं क्या कहा है। दत्तात्रेय होसबोले ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले हैं। दत्तात्रेय, उनका कहना है कि देश विरोधी है असदुद्दीन ओवैसी, भारत माता की जय नहीं बोलने पर उन्हें घेरा है। दत्तात्रेय होसबोले ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में और कहा है कि ओवैसी देश विरोधी है। इन सब के बीच अब बहस को आगे लिए चलते हैं। मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि मैं आपके पास इससे पहले आ नहीं पाई थी। नसीम खान साहब, कन्हैया कुमार पर, उमर खालिद पर आप उनकी आवाज बुलंद करने के लिए जेएनयू पहुंच जाते हैं आपके राहुल गांधी, और जब ये मौका आया है तो भारत माता की जय में राजनीतिक रिस्क लेने को आप भी तैयार नहीं, इसीलिए बीजेपी के साथ हो लिए ताकि वारिस पठान एमएलए सस्पेंड हो जाए। नहीं अंजना जी, सबसे पहले दो चीज मैं साफ करना चाहता हूं। हाँ। कि क्या इस देश में राष्ट्रद्रोही कौन है या राष्ट्रवादी कौन है, इसका फैसला करने का ठेका आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या ओवैसी की एमआईएम ने लिया है। इस देश में ये फैसला करेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है। ये मेरा तो ये साफ साफ मानना है। आप भाग रहे हैं पर्दे की ये कुल मिला के नूरा कुश्ती हो रही है। बताइए आप। ये कुल मिला के नूरा कुश्ती हो रही है। नहीं, आप भाग रहे हैं, आप पूरे भाग रहे देश हैं। में मेरा सवाल नहीं सुना सर आपने। मुझे बोलने दिया जाए। खान साहब, आ रही हूँ पठान साहब। खान साहब, सवाल नहीं सुना मेरा आपने। जी 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 जी। ये जो राजनीतिक पोजीशनिंग करते हैं ना आप लोग, दाएं बाएं, बीच का रास्ता, चोर रास्ता, उस पर सवाल है मेरा। वो बताइए, एक तरफ आप जाते हैं कन्हैया कुमार की आवाज बुलंद करने, उमर खालिद की आवाज बुलंद करने, कहते हैं तिरंगे के नाम पर कोई किसी को बांट नहीं सकता। इधर एक नारे पर एक एमएलए को आप सब मिलकर विधानसभा से निकालते हैं और उसमें आपके भी एमएलए शामिल हैं। बताइए आप खड़े कहां हैं? देखिए, हम अपनी जगह पे खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि देश में, राज्य में आज महाराष्ट्र का विधानसभा चल रहा है। इस विधानसभा में चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। क्या महाराष्ट्र के विषय तो इसलिए आपने बीजेपी का साथ दे दिया? कुर्सियों पे नीचे बैठकर उस पर चर्चा नहीं सर, आपने नसीम खान साहब इसलिए बीजेपी का साथ दिया क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजनीतिक रिस्क है इसमें। आप भी मेजॉरिटी वाली जो पॉलिटिक्स इस वक्त देश में चल रही है उसमें दूसरी तरफ खड़ा होना चाहते हैं। ईमानदारी से तो कम से कम जवाब दीजिए सर। नहीं, हम लोग करती रही है कांग्रेस हमेशा। ईमानदारी के साथ हम लोग अपनी नीति के साथ खड़े हुए हैं। जो गलत करेगा, जो गलत करेगा उसे हम कहेंगे। ठीक है, ये अच्छा है, साफ कह दिया उन्होंने, कह दिया भारत माता की जय नहीं बोलना गलत है। जहां तक राहुल जी के सपोर्ट का सवाल है, ये सभी उस पर सहमत है और सभी उसके साथ है। अब वारिस पठान साहब आपके पास आते हुए, वारिस पठान साहब आपके पास आते हुए ये बताइए कि आपके लिए देश सबसे बड़ा है या नहीं है? सीधा सवाल पूछूंगी, सीधा जवाब दीजिएगा। आपके लिए देश सबसे बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल। देखिए, मुझे और उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। देश मेरे लिए मेरी माँ है, देश मेरे लिए मेरा दिल है, देश मेरे लिए मेरा जिगर है, गुर्दा है। सुनिए मेरी बात। अगर है माँ, 30 सेकंड दिया तो जाए। शर्त क्यों लगा रहे हैं साहब? पहले आप मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। इतनी इजाजत तो दीजिए, इतनी इजाजत तो दीजिए कि सवाल पूछ सकूं। इतनी इजाजत तो दीजिए कि सवाल पूछ सकूं। वारिस पठान साहब, अगर देश आपके लिए सबसे बड़ा है, आप खाली सवाल ही पूछोगे। अरे सर एक सेकंड, सबसे बड़ा है, आपकी माँ है, तो फिर शर्त क्यों? क्यों ये नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा, इतना कहूंगा, इतना नहीं कहूंगा, और छुरी कौन लगा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन पर? आपके चैनल पे बोल रहा हूं अंजना जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और क्या चाहिए आपको मेरे मुंह से सुनने के लिए? इससे नहीं बोलूंगा, तुम्हारे बोलने से नहीं बोलूंगा। कल भी नहीं बोला था। मेरा जो सस्पेंशन हुआ है वो रोहित वेमुला के सस्पेंशन के जैसा हुआ है। उसको भी एंटी नेशनल करा दिया गया, मुझे भी एंटी नेशनल बोला था।
रहने की बात ये बात किया गया, जिनके कारण देश को आजादी मिली है, क्या जाता है आपको? कांग्रेसी और राष्ट्रवादी का मुखौटा सामने आ गया, दो चेहरे इनके सामने आ गए। एक तरफ तो इनके वाइस प्रेसिडेंट जंतर मंतर पे जब भाषण देते हैं तो वहां ये कहते हैं कि हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, आरएसएस की ऑल इंडिया की आइडियोलॉजी है, हमारी मल्टीनेशनल आइडियोलॉजी है, हम आरएसएस की आइडियोलॉजी। और दूसरी तरफ इनके विधायक महाराष्ट्र असेंबली में आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं और वो मुझे बोलते हैं, मुझे बोला जाता है कहीं संविधान में नहीं लिखा। और मैं साफ नहीं है, नहीं होती है देश का ये बहस गलत रास्ते पे ले जाने का नहीं होगा। बहस बनी चाहिए राज्य के देश के डॉलर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही एजेंडा एमआईएम का और ओवैसी का एजेंडा है। दोनों ही हिंदू और मुसलमानों को बांट के राज्य करना चाहिए। एक सेकंड के लिए मजबूर कर रहे थे। नहीं, एक सेकंड वारिस पठान साहब, आपने मुझे मजबूर एक सेकंड वारिस पठान साहब, जिस महाराष्ट्र में वारिस पठान जी, जिस महाराष्ट्र में इतने किसान भुखमरी से मर रहे हैं उसमें भारत माता की जय नहीं बोलूंगा आपका राजनीतिक मकसद बन गया है, आपके जीवन का मकसद बन गया है। इसको कौन समझ पाएगा सर? चाहिए उनके आमदार ने खड़े होकर मुझसे कहा पहले आप भाषण छोड़िए, पहले ये कहिए, पहले ये स्लोगन लगाइए, पहले ये नारा लगाइए। तब मैंने कहा तुम्हारे बोलने से नहीं लगाऊंगा, मैं अगर नारा लगाऊंगा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और पूरे कांग्रेस वाले आ गए सामने। अरे आप अपने प्रेसिडेंट की बात सुनते हो या नहीं? असेंबली के लिए इसे कैसे कल्पना कर सकते हो कि भारत माँ की जय बोलेंगे? ये लोग बीजेपी के साथ अरे आप उनका सामना नहीं कर पाओगे और देश के मुद्दों से। श्रीकांत शर्मा जी, ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स का टाइम है। एक सेकंड, श्रीकांत शर्मा जी आ रहे थे हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते साहब। लेकिन बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता भी ये जो जुबान की कीमत तय करने आज सामने आ गए कि ओवैसी की जुबान जो काटेगा ये दूंगा वो, ये जो देशभक्ति के इर्द गिर्द हिस्टीरिया बिल्डअप किया जा रहा है देश में, इससे तो आपके मकसद पर भी सवाल खड़ा होता है। उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश है और देश को भक्ति में धोने की इस तरह के किसी भी ये साल 1947 से पहले की बातें ये भारतीय जनता पार्टी क्यों शुरू हो गई? एक बड़ी बात भारत माता की जय। और ये अवैसी साहब जैसे लोग बीजेपी के साथ खड़े होकर लोग इस देश में आग लगा हमारा फौजी भाई दोनों मिलकर देश को ये कौन सा देश अपनी शहादत देता है? कम से कम ऐसे लोगों को। मनीषा जी, क्विक रिमार्क जल्दी से अंत में, क्या ये जबरदस्ती की देशभक्ति, जबरदस्ती की राजनीति हो रही है जो उनका आरोप है? नहीं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे आप कह रही हैं देश से बाहर जाना चाहिए, नाम कर रहे हैं आप कह रहे हैं कानून को मनीषा जी, और आप लोग तो अपने आप को संविधान से भी बड़ा समझते हैं। इनकी मनीषा जी, कहने से नहीं करेंगे, हम देश से निकाल देंगे। कानून क्यों नहीं लेके आते? हम इस देश में रहते हैं, कानून क्यों नहीं लेके आते? देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये कौन तय करेगा? किस अधिकार से इस देश में रहते हैं? किस अधिकार से देश में खाते हैं? किस अधिकार से सब काम आप ही तय करेंगे? श्रीकांत जी, पर ये श्रीकांत जी रहने के काबिल नहीं है। आपके विधायक ने सवाल उठाया, ये भाषण दे रहे थे, आपके विधायक खड़े हुए, वो चाहते नहीं है 400 फार्मर। श्रीकांत जी, कोई बनाना रिपब्लिक तो ये है नहीं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम कानून से चलते हैं, संविधान से चलते हैं। आपको अंततः कानून लाना होगा। अगर आप बात बात पर कहेंगे कि देश से बाहर सबको जाना होगा, एक लाइन का जवाब इस पर। देखिए अंजना जी, भारत माँ की जयकार और तिरंगा इस नहीं, पूरे तो देश कानून के से होगा सभी ना लोगों सर? को एक सूत्र में बांध के रखता है। संविधान को बांधते नहीं तो कानून तो है इस देश के अंदर, कानून में कहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, सबको जो ये आप कह रहे हैं बाहर सीधा जाना होगा राष्ट्रद्रोह देश है। से। अगर आप भारत माँ
बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है और राष्ट्रद्रोह का जो कानून आप है तय उस पर करेंगे भी आपको राष्ट्रद्रोह है कि चर्चा नहीं होनी है? चाहिए ये आपको क्या आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे गद्दारी कर रहे हो आप। वक्त की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है, हमें यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। लेकिन अब समझिए, नारे का भी मजहब तय किया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द बहस जा रही है। चुनाव 5 राज्यों में है, देखते रहिए आज तक। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.